नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सिंध हुकूमत के हवाले से आज बात करेंगे और एक्सपो सेंटर के अंदर जो इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है उसके हवाले से भी बात की जाएगी और कुछ बातें हैं जो वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह ने कहीं, तो मैं भी थोड़ा सा उनके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड की जो पहली लहर थी उसमें जो सबसे ज़्यादा केसेस थे वो 11 जून 2020 को सामने आते हैं, जो कि 3038 केसेस थे। दूसरी लहर की अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर 2020 को सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए, 1983 केसेस। और तीसरी लहर की अगर बात की जाए तो 29 अप्रैल 2021 को जो केसेस सामने आए वो 1064 केसेस थे। और ये भी कहा कि अभी लॉकडाउन की जो सूरत हाल है इसमें शुक्रगुजार हैं तमाम ताजिर बिरादरी का, तमाम शहरियों का जो कॉपरेट कर रहे हैं, ताबुन कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर के अंदर जो वैक्सीनेशन ये सेंटर बनाया गया है 50,000 वैक्सीनेशन की गुंजाइश की जाए, और ये भी कहा कि 1 लाख वैक्सीन रोज़ाना लगाने का इंदिया दिया है कि एटलीस्ट इस पीक तक जाएं। ज़रा जानना चाहूँगा मैं कि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसमें कितनी कैपेसिटी है, किस तरह से काम कर रहा है। हमारे साथ इंचार्ज कोविड-19 डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसा देखते हैं इस एक्सपो सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर को? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन जिस तरह हमारी आबादी है पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी, और अभी तक हम तकरीबन 35 लाख डोजेज़ लगा चुके हैं, तो ये अभी भी हम टारगेट से बहुत पीछे हैं। तो जितनी बड़ी आबादी है और तकरीबन 5 करोड़ सिंध की आबादी है, तो उस हिसाब से हमें बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि इतना बड़ा सेंटर खुल गया है और तकरीबन 30 लाख डोजेज़ रोज़ाना अगर लग सकते हैं, और इसमें मज़ीद कैपेसिटी बढ़ाने की गुंजाइश है कि 50,000 और फिर 1 लाख तक ये नंबर जाएंगे। तो अगर इस तादाद से अगर हम अचीव कर लेते हैं इस तादाद को, ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम होगा कि हम इस वबा को इसी तरह काबू पा सकते हैं कि जब तक हम वैक्सीन पूरी आबादी को नहीं लगा पाते तब तक हम SOPs पे अमल करें, लेकिन मीनवाइल जल्द से जल्द हम अपनी कम से कम आधी आबादी को ये वैक्सीन फराहम करें और फ़ौरन उनको लगवा लें ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है और उस हल के लिए ये बहुत बड़ा इकदाम है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि 1 लाख वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी तक तो पहुंचने की बात की जा रही है, क्या इतनी वैक्सीन मौजूद है हमारे पास? हाँ, वैक्सीन आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मिकदार में अवेलेबल होगी। जिस तरह गवर्नमेंट अपने मंसूबे बना रही है और कांटेक्ट कर रही है फॉरेन कंट्री से, स्पेशली चाइना से, और अभी रिसेंटली वहाँ से एक मुआहिदा हुआ है कि चाइनीज़ कंपनी साइनोवैक की लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी NIH इस्लामाबाद में। तो उससे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़े पैमाने पे लोकली वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी और वो आवाम के लिए दस्तयाब होगी। और उसका एक बहुत फ़ायदा ये है कि वो सिंगल डोज वैक्सीन है, तो एक बार काफ़ी होगी जो सिंगल डोज वैक्सीन है। तो अच्छा। आने वाले दिनों में हम काफ़ी पुरुमीद है कि गवर्नमेंट जिस तरह कांटेक्ट कर रही है जहाँ जहाँ से वैक्सीन मिल पा रही है, और अभी रिसेंटली जो UN का कोवैक्स प्रोग्राम है उसके अंदर भी हमें तकरीबन 12 लाख डोजेज़ मिल चुके हैं और मज़ीद आने के इम्कानात रोशन है। तो आने वाले हफ्तों महीनों में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि अगर मैं बात करूं केसेस के हवाले से, तो थर्ड वेव क्या ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है? बिल्कुल, थर्ड वेव की जो स्टेटिस्टिक्स है वो अगर आप सामने रखें तो ये ना सिर्फ ये कि नंबर ज़्यादा है, दूसरा इसमें शिद्दत, बीमारी की शिद्दत पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा है, और जो मरीज़ आ रहे हैं हॉस्पिटल में वो बिल्कुल सीरियस कंडीशंस में होते हैं। स्पेशली ICU पे प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ गया है, और अभी तो पीक की शुरुआत है, तो ये मिड और आखिर तक ये पीक के इंतहा पे काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल का ख़दशा है। तो जिस तरह हमने पहले इशारे दिया था कि ये जो UK स्ट्रेन है और ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, इसमें ये तेज़ी से फैलने वाली खासियत रखती है और बहुत जल्दी से फैलती है। तो एक से दूसरे बंदे में तेज़ी से फैलती है और एक बंदा कई दूसरे बंदों को वो बीमारी फैला सकता है, और वही हो रहा है कि हम काफ़ी तादाद में यहाँ पे UK स्ट्रेन जो है डिटेक्ट हो रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा है, दूसरा पेशेंट की जो शिद्दत है वो उसमें भी इजाफा है कि वो बीमारी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा इजाफा है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये UK और अफ्रीका का वेरिएंट आप बता रहे हैं, स्ट्रेन है, तो ये जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है कारगर साबित हो रही है उस पर?
हाँ, अब तक बड़े पैमाने पे ये वैक्सीन जो है हमारा काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि चाइना में भी लगी है, यूएई में भी लगी है और काफ़ी ममालिक में भी ये लगी है। तो इससे इक्का-दुक्का जो है वो पॉसिबिलिटी है कि किसी को इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन इन्फेक्शन के बाद उसमें बीमारी की शिद्दत में इज़ाफ़ा नहीं होता। तो ये काफ़ी कारआमद वैक्सीन है, और वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि किसी बंदे को लाज़मी इन्फेक्शन नहीं होगा, बल्कि ये वैक्सीन का फ़ायदा होता है कि बीमारी की शिद्दत में इज़ाफ़ा नहीं होगा। तो अगर उसको हम टारगेट करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा है, और बड़ी तादाद में ये वैक्सीन अगर लगाई जाए तो इस वायरस को काबू किया जा सकता है, और इससे कोई ख़तरा नहीं है। वैक्सीन बहुत सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। अच्छा, ये अब लॉकडाउन के ऊपर थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। कल से जो लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है और ईद सर पर है, लोगों ने शॉपिंग भी करनी थी, अब ये प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या समझते हैं ये एक अच्छा स्टेप है? कोई खुशी से कोई लॉकडाउन नहीं लगाता, ना आवाम को तकलीफ में डालना चाहता है, लेकिन जिस तरह आप पड़ोसी मुल्क के विजुअल देख रहे हैं, और उन्होंने वहाँ कुंभ के मेले में और बाकी जो रिलीजियस या कल्चरल उनके इवेंट्स थे उसमें बदएहतियाती की और एसओपीज पे अमल नहीं किया, जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। और अभी तक वो नंबर जो आप देखें, तकरीबन 4 लाख 4.5 लाख रोजाना की बुनियाद पे वहाँ लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, हुँ, और 4 से 5 हज़ार लोग की डेथ्स हो रही है, और ये इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने सख्त स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि हमारे भी ये है कि जब मार्केट्स खुलते हैं तो लोग एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखते, या अभी त्यौहार आ रही है तो उसमें भी लोग जो है जमघटे और बहुत बड़ी गैदरिंग लगा लेते हैं और एसओपीज़ पे अमल नहीं करते। असल मसला है एसओपीज़ पे अमल ना करना। अगर एक्टिविटी हो भी रही हो, लेकिन अगर वो एसओपीज़ के तहत हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जब भी हम आज़ादी या फ्रीडम मिलती है, लोग तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और एसओपीज़ पे कतई अमल नहीं करते, जिसकी वजह से मजबूरन गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं। और ये अच्छा इकदाम इसलिए है कि बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए, जो इंडिया में नुकसान हुआ है खुदा न खास्ता ये हमारे मुल्क में भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, और ये अहसन इकदाम है। यकीनन आवाम को मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन ये आवाम ही का फ़ायदा होगा कि वो एक बहुत बड़ी नुकसान से बच सकते हैं इस बीमारी की शक्ल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा मेडिकल स्टाफ के हवाले से और हॉस्पिटल्स की हालत के हवाले से, हॉस्पिटल्स पर कितना लोड है? अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर, यहाँ पाकिस्तान में ऑक्सीजन कितना फ़ीसद कंज़्यूम की जा रही है इस वक़्त, राइट नाउ? हमारे तो हालात अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर है, अगर हम पड़ोसी मुल्क से मवाजना मुकाबला करें, लेकिन उसी से हम बचने की कोशिश में मुसलसल ये सख्त फैसले और सख्त इक़दाम और मुतनब्बे भी हम यही कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 90% ऑक्सीजन जो यूटिलाइज हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10% का मार्जिन अब भी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नंबर बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हॉस्पिटल की तरफ आना शुरू हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो कैपेसिटी है हमारी आईसीयूज़ की और हॉस्पिटल की, वो काफ़ी जो है ऑलमोस्ट बढ़ने वाली है, थोड़ी सी उसमें गुंजाइश है। लेकिन अगर तादाद मुसलसल बढ़ती रहेगी तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो उसी से बचने के लिए गवर्नमेंट भी इकदाम उठा रही है, हम भी मुतनब्बे करें कि खुदारा एसओपीज़ पे अमल करें, बहुत बड़े गैदरिंग से अपने आप को बचाएं और एसओपीज़ पे अमल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं और समाजी फासलों का ख्याल करें, ताकि ये तादाद मज़ीद न बढ़ने पाए और हॉस्पिटल्स पे प्रेशर ज़्यादा ना हो, ताकि जितने मरीज़ हैं और जो सीरियस मरीज़ है उनकी खिदमत की जाए और वो मुनासिब देखभाल उनकी हो और वो आराम से सेहतियाब होकर घर वापस चली जाए, ना कि बहुत बड़ी तादाद में मज़ीद मरीज़ इस हॉस्पिटल का रुख करें और उसके लिए फिर पैनिक हो जाए और ऑक्सीजन भी कम पड़ जाए और डॉक्टर्स और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ भी कम पड़ जाए। तो उस हालात से बचने के लिए एसओपीज़ पे अमल करना और ये लॉकडाउन ज़रूरी समझा गया, और जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला और अच्छा इक़दाम उठाए डॉक्टर हैं। साहब, मेडिकल स्टाफ की मैं बात कर लूँ, जब फर्स्ट वेव आई थी तो मेडिकल जो स्टाफ था उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा ज़रूरी समझी जा रही थी, उसको ट्रेन किया जा रहा था, ऑब्वियसली एक नई चीज़ थी हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो अभी इस वक्त मेडिकल स्टाफ हमारे पास वाफिर मकदार में है, ट्रेंड है, या फिर मेडिकल जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं? पहले से तो हालात मेडिकल हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि उस वक्त तो हर बंदा खौफ और डर में था। एसओपीज़ खुद फॉलो हो रही थी और लोग समझ रहे थे, डॉक्टर्स इस बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ के पास पीपीईज की कमी थी। अब अल्लाह के फजल से वाफिर मकदार में पीपीईज भी मौजूद हैं और जो ट्रेन स्टाफ है वो अवेलेबल है, तो उस हिसाब से कोई कमी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब अगर एक नॉर्मल जो तादाद है मरीजों की, वहाँ तक तो पॉसिबिलिटी बनेगी। खुदा न खास्ता अगर बहुत बल्क में पेशेंट आएंगे तो
उससे कतई नज़र कितनी भी आपकी तैयारी हो, कितनी आपकी कैपेसिटी हो, वो कोलैप्स कर जाती है। जिस तरह बड़े बड़े ममालिक में शटर हो गए, कोलैप्स कर गए। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बाकी जो यूरोप के मुल्क है, इटली वगैरह, वहाँ भी कोलैप्स कर गए थे। तो उस कोलैप्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है बजाय कि अपनी कैपेसिटी जितनी हम बढ़ाएं, वो ज़ाहिर बात है बढ़ानी चाहिए, लेकिन मरीजों की तादाद में इजाफा करने के लिए हमें इकदाम उठाने चाहिए कि मजीद नए मरीज ना बने और ये बीमारी मजीद नए लोगों तक मुंतकिल ना हो। तो वो ज़्यादा बेहतर इकदाम है। और कैपेसिटी ऑफकोर्स पहले से बहुत बढ़ गई है, टेस्ट कैपेसिटी बढ़ गई है, आइसोलेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है, आईसीयू के बेड्स बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पहले से बहुत ट्रेन है, पीपीई की अवेलेबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ज़्यादा एक लिमिट तक हो सकता है। अगर नंबर्स बहुत बढ़ते हैं पेशेंट्स के और मरीजों के, तो फिर उस पर फिर दबाव बहुत बढ़ जाता है। उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त कोविड की जंग से लड़ने के लिए जो फ्रंट पर हमारे सोल्जर्स हैं, वो तमाम पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे इस ईद पर, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं? मुख्तलिफ मिथ्स हैं उनके दिमाग में कि वैक्सीन से ये रिएक्शन होंगे, चीज़ें, तो इस वजह से वो वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, देखो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अभी भी हम अपने लेबॉर्ट्री में और क्लिनिक में और हॉस्पिटल में लोग मौजूद हैं, और ईद की भी ड्यूटियाँ लगी, ईद के दिन की भी ड्यूटी लगी है, ताकि जो मरीजों की खिदमत की जा सके। और कोई हमारे लिए ईद और छुट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। पूरा साल हो गया, एक दिन की भी हमने छुट्टी नहीं की है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि अगर कोई मरीज़ आता है तो हम उसकी खिदमत कर सकें। लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि ये वैक्सीन की शक्ल में एक बड़ी नेमत अवेलेबल हो गई, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उन लोगों से पूछा जाए जो लोग खुदा न खास्ता आईसीयू में है और वो शदीद बीमार है, उनसे आप पूछे तो वो कहेंगे यार हमारे पास ये वैक्सीन की फैसिलिटी पहले मौजूद है तो हम फ़ौरन लगा लेते हैं। तो जो लोग अभी भी घरों में मौजूद है और वैक्सीन के बारे में शुकूक शुबात उनके जहनों में है, तो उनको कतई तौर पर इस अपने जहन से ये चीज़ निकालनी चाहिए। अब तक 1 अरब से ज़्यादा लोगों को दुनिया भर में वैक्सीन लग गई है। इस तरह पाकिस्तान में 35 लाख के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और इन तमाम अफराद की सेहत बिल्कुल सही है। उनमें कोई सीवियर डिजीज़ या बीमारी अफ्ताना कोई कैजुअल्टी नहीं हुई पाकिस्तान में जो वैक्सीन लगी है 35 लाख लोगों को। तो उस नंबर्स को देखते हुए उनको अभी ये समझ में आना चाहिए कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और ये बीमारी से बचाती है, खुदा न खास्ता सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू में जाने से बचाती है। तो फ़ौरन इनको वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीनेट होना इंतहाई ज़रूरी है नाज़रीन। अब एक्सपो सेंटर की अगर बात की जाए, वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर जाकर आप ख़ुद को वैक्सीनेट कर सकते हैं, और ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप इससे ख़ुद को बचा सकते हैं। किस तरह बचा सकते हैं कि अगर तो आप कोविड का शिकार होते हैं, तो सीवियर कंडीशन में जाते हैं, खुदा न खास्ता वेंट तक चले जाते हैं, वेंटिलेटर तक, तो ये वैक्सीन उन तमाम चीज़ों से आपको बचा कर रखेगी। बहरहाल आपने SOPs को भी फॉलो करना है, और इस ईद पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क को वेयर करके रखना है, और लॉकडाउन है तो वैसे ही घर में बैठना है। वक्फा लेंगे, इसके बाद दीगर टॉपिक्स पर भी बात करेंगे।